मैं गुफरान और आप देखना शुरू कर चुके हैं एमजी न्यूज़ जनता की आवाज़। इस समय हम मौजूद है वेटनरी कॉलेज के मैदान में और आज यहाँ पर जन स्वराज पार्टी यानी प्रशांत किशोर की जो पार्टी है उसकी आज शुरुआत हो चुकी है। और शुरुआत के साथ यहाँ देखने को जो मिला वो काफ़ी अलग था, क्योंकि यहाँ जन सैलाब आया है आज पूरे बिहार से। तो हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं, हम इनसे जानेंगे आखिर प्रशांत किशोर जी चुनाव आने वाला है, अपनी पार्टी का जो ऐलान किए थे कि 2 अक्टूबर को करेंगे, आज वो पार्टी बन गई। क्या लगता है कि बिहार के विधानसभा चुनाव में क्या उनका भूमिका रहेगा? मेरा नाम सैयद मसीहुद्दीन है, मैं प्रवक्ता हूं जन स्वराज का। गुफरान भाई, आपने खुद अपनी आंखों से, खुली आंखों से देखा है कि किस तरह जन सैलाब था। ये मेरा मैदान बिल्कुल छोटा हो गया। ये जन सैलाब शेखपुरा हाउस तक था, ये जन सैलाब हज भवन तक था, ये जन सैलाब इधर से फुलवारी तक था, इधर से बेली रोड पर आपने देखा जगदेव पथ था। तो लोगों ने जिस तरह व्यापक जन समर्थन दिया है, वो उनके अकुलाहट की, जो उनमें बेचैनी है, जो इस्तराब है, उसकी अभिव्यक्ति थी। तो जनता एक नए विकल्प की तलाश में थी और 2 अक्टूबर 2022 को प्रशांत किशोर जी ने पश्चिमी चंपारण के गांधी आश्रम से जो पदयात्रा शुरू की थी, तो उस पदयात्रा के दौरान उन्होंने 65 सब गांव और टोलों की पदयात्रा की। 5500 किलोमीटर से ज़्यादा, 5500 किलोमीटर से ज़्यादा की पदयात्रा की और कई लाख लोगों से सीधा साक्षात्कार किया, बात किया। जो लोगों से बातचीत के दौरान जो फीडबैक मिला, वो जनता एक ही बात कहती थी कि हम लोग ऊब चुके हैं। 10 मार्च 1990 को श्री लालू प्रसाद जी बिहार के मुख्यमंत्री बने थे, वो जनता दल था। नीतीश कुमार ने समर्थन किया था, श्री रघुनाथ झा जी ने समर्थन किया था, तो श्री लालू प्रसाद जी बिहार के मुख्यमंत्री बने थे। उसके बाद राष्ट्रीय जनता दल 2007 में उसकी राष्ट्रीय जनता दल की सरकार बनी। फिर 2005 में श्री नीतीश कुमार जी भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से उन्होंने सरकार बनाई। तो 35 साल हो चुके हैं। जनता अपना पॉलिटिकल टेस्ट बदलना चाहती है, राजनीतिक स्वाद बदलना चाहती है, सियासी मज़ा बदलना चाहती है। आपको कहना है कि लालू यादव से, यानी कि आरजेडी से, जेडीयू से, बीजेपी से ऊब चुकी है जनता? बिल्कुल ऊब चुकी है और जनता इन लोगों को आराम करने के लिए भेजने के मूड में है। 2025 में हम 243 विधानसभा क्षेत्र में जन स्वराज चुनाव लड़ेगी। 242 में नहीं, पूरे के पूरे 243 विधानसभा क्षेत्र में हम चुनाव लड़ेंगे और 200 से ज़्यादा सीटें जीतेंगे। जिस तरह दिल्ली में 70 में 67 सीटें केजरीवाल ने जीती, उनके पास सिस्टम नहीं था, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। मेरे पास तो अभी देखिए, आज पार्टी गठित हुई है, उसके पहले से ही मेरे साथ जन समर्थन है, व्यापक जन सैलाब है। पद यात्रा का असर दिख रहा है? पदयात्रा का असर है, पदयात्रा को लोगों ने स्वीकार किया है। और हमने आखिर इसमें मंत्र क्या था, मंत्र जो पूरे बिहार की जनता को इस मंच पे ले आई? मंत्र क्या? गांधीवाद स्वीकार है लोगों को। इस देश में गांधीवाद चलेगा कि गॉडसेवाद चलेगा? तो गांधीवाद का परचम लेके हम चल रहे हैं, अंबेडकरवाद का परचम लेके लाए हैं और देश को आज़ादी मिली है गांधी के अहिंसा के आंदोलन से। तो आपने देखा होगा कि कई बार अपने आंदोलन को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने स्थगित भी किया था। तो ये जो हमारा आंदोलन है, ये जो आज तक अभियान था, आज उसने पार्टी का स्वरूप ग्रहण कर लिया है। हम गांधीवाद का परचम लेकर चल रहे हैं, गांधी की विचारधारा को आगे बढ़ा रहे हैं और ये स्वीकार्य विचारधारा है। गांधी की विचारधारा सभी तबकों के लिए विचारधारा है। इसलिए आपने देखा होगा कि चाहे कि समाज के उच्च वर्ग के लोग हों, दलित समाज के लोग हों, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लोग हों, पिछड़ा वर्ग के हों, हिंदू हों, मुसलमान हों, सारे लोगों ने बड़े पैमाने पर यहाँ आकर के प्रशांत किशोर जी के हाथ को मजबूत करने का आज़्म दोहराया। अपने दोनों हाथों को उठा करके उन्होंने कहा कि आपके इस फैसले के साथ हम हैं और हम जन स्वराज के साथ रहेंगे। मुसलमान को प्रशांत किशोर अपनी तरफ ज़्यादा आकर्षित कर रहे हैं, क्या कहेंगे? इस मुल्क में जो या बिहार में जो आबादी है 13 करोड़ से मुसलमान भी एक चीज़ है 18%। तो 18% बहुत बड़ी आबादी है, उसको कोई इग्नोर कैसे कर सकता है जब उसको राजधर्म के तहत राजनीति करती हैं, राजधर्म का के अनुसार सत्ता करनी है। और बिहार के मुसलमानों ने यह साबित किया है 1 सितंबर को पटना के बापू सभागार में। आज तक किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का नाम बताइए जिसने पटना में इस तरह बड़ा मुसलमानों का सम्मेलन बुलाया हो। तो हम लोगों ने लोगों को आह्वान किया, प्रशांत जी के आह्वान पर प्रशांत जी को सुनने के लोग बड़ी तादाद में आए और 1 सितंबर 2024 को पटना के बापू सभागार में बिहार के मुसलमानों ने
आके कहा कि प्रशांत जी, जिस तरह समाज का हर तबका आपके साथ है, बिहार का मुसलमान भी आपके साथ खड़ा है, और ये जो अंगड़ाई ले रहा है बिहार, उस अंगड़ाई के साथ मुसलमान भी आपके कंधा से कंधा मिला के। सवाल हम आपसे करेंगे जी, बोला जाए। जिस तरह से मोदी जी सरकार में आने से पहले कहे थे कि गरीब जो है हवाई चप्पल पहनते हैं उन्हें हम प्लेन में बैठाएंगे, 15-15 लाख रुपया अकाउंट में आएगा, ठीक है, तो इस तरह के तमाम जो वादे थे उसे बाद में वो एक जुमला कह दिया अमित शाह। तो कहीं प्रशांत किशोर भी इसी तरह से कुछ ऐसा वादा करके मुकर ना जाए, इसके बारे में? गुजराती नेताओं ने क्या कहा हम नहीं कहना चाहते हैं। खुद उनके ही गृह मंत्री जो हैं, जो उस समय भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष थे, श्री अमित शाह जी, उन्होंने कहा कि ये तो चुनाव जीतने के लिए हमारा चुनावी जुमला था। तो ये जुमलेबाज लोग हैं। सब जनता जानती है कि ये गुजराती लोग क्या करते हैं, है ना, बिहार का पैसा है, उससे विकास होता है गुजरात का। तो इन सब बातों पर प्रशांत किशोर पर लोगों का विश्वास है। प्रशांत किशोर जी ने अगर बिहार के गुजरात के मुख्यमंत्री को दिल्ली पर स्थापित किया, तो विपक्षी दलों के 10 मुख्यमंत्री को भी पूरे देश में, चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे बिहार में महागठबंधन हो, 2015 बिहार में बाहर है नीतीश कुमार है, ममता बनर्जी हो, तेलंगाना हो, तमिलनाडु हो, आंध्रा में जगनमोहन रेड्डी हो, तो सबको हम लोगों ने मौका दिया है प्रशांत किशोर जी ने, और विपक्षी दलों को मजबूत किया है। बिहारियों को कभी मुंबई में, कभी गुजरात में, कभी कोलकाता में प्रताड़ित किया जाता है, मारा जाता है, भगाया जाता है। बिहार के बड़े मुखिया इस पे कोई एक्शन नहीं लेते हैं। इंडिया गठबंधन में ममता बनर्जी भी आती हैं, इंडिया गठबंधन में लालू यादव भी आते हैं, इंडिया गठबंधन में नीतीश कुमार नहीं है, लेकिन इस पे कोई एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है? ये सवाल तो देखिए, चाणक्य ने कहा है कि राजधर्म के लिए ज़रूरी है कि जो शासक हो वो नेत्र से भी, वाणी से, चरित्र से निष्पक्ष हो। तो जी, ये इंडिया और एनडीए के लोगों से ने पूछिए कि बिहारी लोगों के साथ जो इस तरह हो रहा है, वो इन लोगों का क्या, इनकी क्या रणनीति है, इनसे पूछिए। हम तो अभी तो बिहार के सवाल पर लड़ रहे हैं, और आज के बाद हम लोग आपसे एक सवाल ये हम करेंगे, और आपका जब सरकार अगर बन जाती है तो हम उस समय भी करेंगे। अगर आपके सरकार बनने के बाद अगर किसी बिहारी को किसी स्टेट में पीटा जाता है, तो क्या प्रशांत किशोर इस पर क्या एक्शन लेंगे, या फिर कुछ लेने की रणनीति बनाएंगे? देखिए, जब कमज़ोर लीडरशिप होती है, जब लीडरशिप, जिसको 12 लोकसभा के, बिहार की 40 लोकसभा सीटों में 12 सीटें जिस जदयू को मिले, उसके लीडर ने पैर पकड़ लिया। उन्होंने ये नहीं कहा कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिए, बिहार में 10 फैक्ट्री लगा दिए। उन्होंने बिहार के वो मुख्यमंत्री 25 से 30 तक रहें, उसका एग्रीमेंट करने के लिए श्री नरेंद्र मोदी जी का पैर। तो जो लीडरशिप हमारी कमज़ोर है, हम उससे बहुत अपेक्षा नहीं रख सकते हैं। श्री नीतीश कुमार जी के ये बहुत कमज़ोर हैं और ये कुछ करने की स्थिति में नहीं है। लेकिन अगर हमारी सरकार होगी, आँख उठा के नहीं देखा, मारना तो दूर की बात है, किसी की औकात नहीं है कि बिहार के बच्चों को आँख उठा के देखेगा। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा लगा गफरान साहब आपसे बात करके। आप बहुत नौजवान हैं, उसके बावजूद तो आप देख सकते हैं कि हमारे साथ जन स्वराज के प्रवक्ता मौजूद थे। उनसे मैंने तीखा सवाल भी किया, मीठा सवाल भी किया, उनका क्या राय था उन्होंने साफ तौर से हमसे साझा किया। इस मुद्दे पे वो खड़ा उतरते हैं कि नहीं, ये तो आने वाला टाइम बताएगा। इसी तरह के तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को मजबूत करें, लाइक सब्सक्राइब करके। और मैं गुफरान, पटना से।